हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे विद न्यू ब्लॉग के आगाज़ के साथ। और आज होने वाला है हमारा फेस रिवील एंड आई एम वेरी नर्वस एंड थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड बिकॉज आई एम वेरी मच फोटोजेन। आप बोल सकते हैं फोटोफोबिक या वीडियो फोबिक, मुझे डर लगता है बट जस्ट बिकॉज दिस इज़ हाईली डिमांडेड वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील माई फेस बट लेट्स सी। सो इस वीडियो का टाइटल देख के आपने क्लिक किया होगा, आई नो दैट। ठीक है, हम फेस रिवील भी करेंगे बट बिफोर रिवीलिंग माई फेस मुझे कुछ आप लोगों से बातें करनी है एंड वो आप लोगों के लिए ही है। लाइक जो चीज़ मैं काफ़ी दिन से बोलना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में जो टाइटल भी डाला था दिल की बातें एंड उसके साथ लिखा था फेस रिवील, जस्ट बिकॉज फेस रिवील तो होना ही है। बट येस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उनको बता दूं जो सिर्फ फेस देखना आए हैं, हु आर वेरी मच एक्साइटेड यार, या तो हेट की वजह से किसी भी रीजन से कि भाई देखे तो सही इस मास्क के पीछे कौन सा चेहरा है। बट गाइज बिफोर रिवीलिंग माई फेस मुझे आप लोगों से बात करनी है जो आप लोगों के लिए मैंने बहुत टाइम से सोची थी। बट जस्ट बिकॉज एक आप जब चैनल बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ माइंड में आती हैं कि क्या हम ये इस चैनल पे डालें या फिर ये इसके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें व्यूज़ से या कि सब्सक्राइबर इस चीज़ को पसंद करेंगे नहीं करेंगे या फिर हम थोड़ा और तो नहीं जा रहे हैं। बट आफ्टर थिंकिंग अ लॉट मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ बात करनी चाहिए आप लोगों से, जस्ट बिकॉज बीइंग अ मल्टीपल टाइम ड्रॉपर आई फेस अ लॉट ऑफ सिचुएशंस एंड हर टाइप की चीज़ें मैंने देखी हैं। एंड ऑल्सो आई वेंट टू कोटा, वहाँ पर भी मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे बात करके या लोगों को देख करना। तो मेरा मन था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ, बट मैं नहीं चाहती थी जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो मैं इस तरीके से कुछ करूँ, जस्ट बिकॉज मैं खुद की ऑब्वियस है यार, सब आपको खुद को प्रायोरिटी देते हैं ना, पहले कि खुद का सिलेक्शन हो जाए, पहले खुद की मदद करें देन दूसरों की मदद करें। ये मैं स्पेसिफिक रूल रखती भी हूँ। बट ये ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हेल्प के लिए आए तो मैं उसको मना कर देती हूँ। सो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो आई थॉट कि चलो आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। तो वो बात क्या है, थोड़ा सोचना, उसके बाद मुझे आप लोगों के सजेशन की नीड है क्योंकि ये आपके बिना नहीं हो पाएगा पॉसिबल। एंड वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से शेयर करनी है एक बुक के बारे में विच इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। So basically, this book is from Disha Publication in association with distinguished NEET faculty C. Pahuja ma'am, introducing 360 NCERT biology for NEET. So this book is designed to serve the most useful theory cum exercise to master your biology 11th और 12th along with medical entrance exam, basically NEET के लिए। So this book आपको हेल्प करेगी इन स्कोरिंग 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी सेक्शन इन NEET। एंड वो क्यों, मैं उसके कुछ पॉइंट बताऊंगी। लाइक ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक्स दो टाइप हमारे फोकस करेगा, लाइक जो हमारी टॉपिक वाइज थ्योरी है एंड 6 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। ईच चैप्टर में हमारा ट्रेंड एनालिसिस है विद डिफिकल्टी लेवल, माइंड मैप, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारी, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हैं। न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप के हैं, वो भी इसमें कवर किए गए हैं। एंड टॉपिक वाइज ही हमारे PYQs हैं। नीट PYQs है ना, 1 लाइन फॉर्मेट थ्योरी में कवर किए गए हैं इस बुक के अंदर। एंड वन मोर थिंग, लर्न बियॉन्ड NCERT, लाइक कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो NCERT से अलग भी हमारे आने के चांसेस होते हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर की गए हैं। दिस सेक्शन इज गिवन विद ईच टॉपिक फॉर एडिशनल की इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज योर नीट स्कोर। So basically this book has everything which a NEET aspirant need to score 360 out of 360 in biology. So मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस अगर आपको परचेज करनी है आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस मैंने क्या सोचा है ना, क्या मैं बार बार गाइस बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से बात करनी है, बात ये करनी है कि जब ये प्रिपरेशन जर्नी होती है ना, एंड स्पेशली फॉर मैं ड्रॉपर्स की बात कर रही हूँ, तो वो ना खुद को बिल्कुल लोनली फील करते हैं। लाइक कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी से वो शेयर करना चाहते हैं बट उनके उसमें कोई होता नहीं है। स्पेशली यार ड्रॉपर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब एक ड्रॉपर रहता है ना, उसके फ्रेंड्स वगैरह सब आगे बढ़ जाते हैं या फील्ड चेंज कर लेते हैं। एंड ऑल्सो ड्रॉपर के लिए एक सिचुएशन ये भी होती है कि फैमिली से भी थोड़ा हो जाता है यार कि तुम ड्रॉप लेने वाली है, और बहुत सारी बातें होती हैं। जस्ट बिकॉज आफ्टर माई मतलब ये रिजल्ट के बाद जब पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ना, तो आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ मेल्स, क्योंकि क्या होता है ना, कमेंट में सब अपनी बातें नहीं लिख पाते। लगता है क्या है, प्राइवेसी थोड़ा सा होती है कि हाँ दूसरा पढ़ेगा तो मजाक उड़ाएगा। तो लोगों की ना जज करने की इतनी खराब आदत है ना कि कुछ बिना जाने ना जज करने बैठ जाते हैं। सो मैंने ना यही सोचा कि यार कुछ ऐसी वो करें कि लाइक हम कनेक्ट हो सके, लाइक बीइंग ए योर एल्डर सिस्टर, एज यू ऑल नो बीइंग ए मल्टीपल टाइम ड्रॉपर, मैं आप लोगों से बड़ी ही हूँ, ठीक है ना, और आप मुझे अपनी एल्डर सिस्टर बोल सकते हैं। सो बीइंग एन एल्डर सिस्टर मैं चाहती हूँ कि हम लोग थ्रू आउट दिस जर्नी में कनेक्टेड रहें। लाइक कुछ ऐसी बातें आप लोगों की जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि यार वो एंग्जाइटी या कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से ना कि आपका पेपर खराब ना हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ ना कि प्रिपरेशन पूरी होने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें थी जो माइंड में हमेशा चलती रहती थी, जिसकी वजह से ना पेपर खराब हो जाता था लास्ट मोमेंट पे। एंड मैंने स्कोर तो आप लोगों को दिखाए हैं, कितना क्लोज मार्क्स से ना मेरा सिलेक्शन रह जाता था। तो मैं चाहती हूँ कि इस वजह से स्पेशली किसी का सिलेक्शन ना रुके, या फिर प्रॉपर मतलब बिल्कुल एक होता है ना कि हाँ
कि सही ये बता दे कि भाई ये था, ये आप ऐसे कर सकते हैं। देखो स्ट्रैटेजी से कभी किसी का कोई सिलेक्शन नहीं होता कि मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बता दूंगी या टाइम टेबल। वो तो अगर आपको टॉपर भी बताएगा ना तो भी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिंपल एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि सिलेक्शन हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि हम राइट अप्रोच कैसे फॉलो कर रहे हैं और हम कितनी कंसिस्टेंटली चीजों को पढ़ रहे हैं विदाउट मतलब डिस्ट्रैक्शन के। इससे अलग अगर कोई आपको बोले कि मेरे नोट्स पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर मेरी स्ट्रैटेजी से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या मेरे टाइम टेबल से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। ये हम पे डिपेंड करता है ना। तो इस जो ट्रैप में तो मत फंसना, खुद देखना। एंड दूसरी बात, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिमोटिवेटेड मत फील होना। लाइक हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। कोई बोलता है कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कोई बोलता है ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, स्पेशली इतना तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सो आपको किसी की सिचुएशंस नहीं पता होती कि क्या पता उस सिलेक्शन से उसकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही हूँ या उसकी लाइफ उससे सुधर रही हो। मे बी कितना भी उसका ड्रॉप हो, मैं एनकरेज तो नहीं कर रही हूँ किसी को ड्रॉप लेने के लिए, बिकॉज अगर आपका कुछ स्पेसिफिक गोल नहीं है ना लाइफ का, लाइक हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ इस वजह से करना है या इससे इतना कुछ चेंज हो जाएगा या फिर आपका सारा गोल्स जो है इससे ही है, तो ठीक है आप ड्रॉप लो। अदरवाइज मैं खुद इस चीज को नहीं बोलूंगी कि ज्यादा ड्रॉप लेने चाहिए, बिकॉज ओनली आई नो द सिचुएशंस कि आप किस तरीके से लॉस्ट हो जाते हैं। आई लाइक फील कि मेरी बहुत सारी ऐसे टैलेंट थे जो इस जर्नी की वजह से मुझे छोड़ने पड़े या फिर अभी मैंने उनको इतने अच्छे से नहीं किया फोकस, लाइक पेंटिंग, स्टिचिंग एंड और भी बहुत सारी चीजें, शायरी एंड ऑल। बट ओ इन यार होता है किसी किसी का, क्योंकि मेरा जो गोल है वो इसी से रिलेटेड है। अभी मैं उस चीज के बारे में आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज आफ्टर 10-15 ईयर्स उस चीज में हो जाएंगे। तो जब चीज हो जाती है, जब खुद दिख जाती है, क्योंकि पहले करने से पहले आप लोगों को बोले लोग आपको अप्रिशिएट करने की जगह मजाक उड़ाते हैं ना, तो ये पॉइंट होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि मतलब सिंपल मैं क्यों कनेक्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस चीज के लिए बच्चों ने बोला भी है। नॉर्मली ना मैं कमेंट की बात नहीं करती हूँ जब मैं इस तरीके की बात करती हूँ, जब जो मुझे पर्सनल मेल्स आते हैं, बेसिकली मेल्स में तो उनकी मैं बात करती हूँ कि आप इस तरीके से दीदी कुछ ऐसा वो करो कि मतलब हम लोग इस तरीके से करें, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे भी हैं ना जो सुसाइडल थॉट भी रखते हैं कि, और यार बहुत ऐसी बातें हो जाती हैं, ठीक है, वो किसी से नहीं शेयर कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि एज योर सिस्टर आप मुझसे हर तरीके की बातें शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू स्टडीज या फिर जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन दूर हो गया, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मैं ट्राई करूंगी आप लोगों की हेल्प करना। एंड एक चीज मैं ये चीज मानती हूँ अपनी कि हाँ अगर लोगों के सोल्यूशन मुझे अच्छे से देने आते हैं। लाइक किसी की कोई बात होती है ना, बहुत अच्छे से ना मैं उसको समझा देती हूँ। ये मैंने खुद में फील भी किया, मुझे ये बात बोली भी है। तो मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा कुछ करें, मैं वो तो नहीं करूंगी, उसके लिए मैं एक छोटा सेलफोन लूंगी, सिम अलग लूंगी, वो नंबर अगर मुझे लगेगा ना वहां पर बहुत मतलब बहुत ज्यादा नीड है कि इससे कॉल पे बात करके हम इसको समझा सकते हैं ना, तो मैं ट्राई करूंगी उससे बात करने की। यार ज्यादा तो बात नहीं करूंगी क्योंकि एनीवे मैं हूं तो लड़की ना, ठीक है, और लोगों का कुछ पता नहीं होता। तो वहां पर हम उसको ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे। और दूसरा, अगर मुझे लगा कि बहुत सारे सेम सिमिलर टाइप के हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी पर्टिकुलर, बट इस वाले चैनल पे अपलोड नहीं करूंगी। जो दूसरा चैनल है ना मेरा मेडिको जर्नी, उस पे उससे ही रिलेटेड होगा। बेसिकली वो आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड हो जाएगा चैनल, जिसपे आपके सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी बात होनी है, समझानी है। बट वहां पर ना मैं बिल्कुल दिल की बात, जैसे बोलते हैं ना कि एज ए सिस्टर वहां पर चीजें बोलूंगी, कुछ मतलब स्क्रिप्टेड या फिर सोचा हुआ या फिर कोई पेड प्रमोशन रिलेटेड कुछ नहीं, मतलब एक तरीके से मैं और आप हमारे दिल की बात, ठीक है, वो करना चाहती हूँ। बट आप मुझे सजेस्ट करें किस तरीके से हम ये कर सकते हैं ताकि दूसरे की प्राइवेसी भी इन्वेड ना हो। अगर वो अपनी कुछ दिल की बात लिख रहा है कि दूसरा पढ़े, मेरे खुद माइंड में नहीं आ रहा है कैसे करना है। सो आप मुझे सजेस्ट करें जल्द से जल्द, सो दैट मतलब जाने से पहले ये सारी चीज मैं करके जाऊँ। बिकॉज मेरी जो फ्लाइट है आई थिंक वो 5 या 6 अक्टूबर की है, उसी से पहले मैं चाह रही हूँ ये सारी चीज सॉर्ट आउट करके जाऊँ, क्योंकि एक बार आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज मैं ऑलरेडी लेट जा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई सर्जरी, तो इसलिए तो ये सारी बातें थी। और यस एक बात और बोलूं, कोई चार्जेस कुछ चीज नहीं लेने वाली हूँ मैं उस चीज के लिए। आपको लगे ना कि दीदी तो अपने लग गई पैसा कमाने से, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने वो चीज फेस की है ना, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग उस चीज से गुजरें। मैं चाहूंगी पॉसिबल जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करूं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए आपसे बोल रही हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में मेरा कोई प्लान्स नहीं है। मतलब है ही नहीं यार, मतलब मेरा उससे बस इतना है कि आपकी अगर मैं हेल्प कर सकूं, बस बदले में आप मुझे दुआ दे देना ठीक है, कि मेरे जो गोल्स है लाइफ के वो मैं कंप्लीट कर पाऊं, है ना। जो चीज है वो सारी चीज, बाकी और कुछ उससे रिलेटेड नहीं होना। मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है। बाकी कुछ मेरे प्लान्स थे कि हाँ सिलेक्शन के बाद मुझे वो स्टार्ट करना है, मैं ट्राई करूंगी इस चीज के भी स्टार्ट करने के लिए।
हाँ, ये हो सकता है कि इन केस हमें लगे कि हाँ हमारी फैमिली में से, मतलब यूट्यूब फैमिली में से किसी को नीड है, ठीक है, तो अगर वहां पर आपसे 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए की नीड हुई तो आप पे कर देना इन केस। वैसे मैं मांगूंगी नहीं क्योंकि मैं बताना तो नहीं चाहती थी, बट यस ये चीज़ मैं करती भी हूँ। मुझे लगता है कि किसी की हेल्प की नीड होती है, पहले मैं पूरी तरीके से उनकी सारी चीज़ें चेकआउट करती हूँ। लगता है कि हाँ भैया ये सच में ठीक है, इसको वाकई में नीड है ना, अपनी तरफ से मैं खुद पे करती भी हूँ। ऐसा नहीं है, ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि होता है ना कि आप जब मतलब बोलते हैं कि किसी की मदद करो तो उसको दिखावा मत करो, मैं वो नहीं करना चाहती थी। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ, कभी आपके माइंड में आए कि मैं पैसा कमाने का सोच रही हूँ, ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं है। पैसा वैसा चीज़ मेरा है कि हाँ जितना मैं अपने हार्डवर्क से कमा सकती हूँ, लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, मैं करूँ। एंड इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मतलब इस चीज़ के लिए आप लोग मुझे पहचानेंगे भी, है ना। अभी तो इतना बड़ा मेरा बजट नहीं है, जितना मेरा बजट है इसके बिहाफ पर मैं हेल्प करती हूँ, है ना, पैसों से रिलेटेड भी और हर तरीके से। इवन ये मेरी खुद की फैमिली में नहीं पता, बट ये जिसकी कर दी हूँ उनको पता है। ये मुझे बताना इसलिए था कभी आप मुझे गलत वे में ले जाएं। आगे से मैं इस चीज़ का डिस्कशन भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेकी का दरिया में डाल, बेसिकली किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ऐसा इन केस फ्यूचर में लगा ना किसी की हेल्प की नीड हुई और मेरे पास इतना बजट नहीं हुआ तो तब आपसे ले सकती हूँ, लेकिन उसमें भी ज़्यादा नहीं लूंगी और अपने लिए नहीं लूंगी। आपको दिखा दूंगी डिटेल्स कि यहाँ पे इसको मैंने ट्रांसफर किया है, या फिर नहीं भी करेंगे, वहाँ पर सिर्फ हम आप लोग कनेक्ट रहेंगे ताकि आप डिप्रेशन में न जाए, आप सुसाइडल थॉट ना लाए माइंड में। और अगर आपको ये फील्ड छोड़नी है तो स्विच भी कर सकते हैं उससे भी हील करने के लिए। तो एक तरीके से थेरेपी टाइप का ही होगा ना। तो ये सब चीज़ थी मेरे मन में, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर देती हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने पूरी वीडियो तो कर ली, इतनी बड़ी बातें बोल दी, बट फेस रिवील नहीं करा। सो बिफोर रिवीलिंग माई फेस एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, बिकॉज देखो आई एम वेरी फोटोफोबिक या वीडियोफोबिक बोल सकते हैं। मुझे ना तो वीडियो बनवाना पसंद है अपना, ना मुझे फोटो लेना पसंद है। बस मजबूरी थी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और ये चैनल खोल लिया और अब फाइनली फेस रिवील की बात आ गई। बिकॉज मेरे फोटो मेरी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है और थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हूँ, कैमरा कॉन्शियस पर्सन। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ विदाउट मतलब मास्क, कैमरा में किस तरीके से मैं खुद को रिप्रेजेंट करूँ। जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ये मास्क पहन के आ गया है, मैं चाह रही हूँ कि इसी तरीके से बिना मास्क के भी आए, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो देखो जज मत करना किसी भी रिस्पेक्ट में। वैसे अब वो वाले पॉइंट तो मेरे बहुत पीछे रह चुके हैं जब लोग जज करते थे और मैं सोचती थी कि कोई क्या बोलेगा, बट फिर भी यार कि इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमें। तो फेस रिवील रिगार्डिंग मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी आप लोगों से। यस दिस इज द पर्सन बिहाइंड दिस ब्लैक वाला मास्क। और जल्द जो हमारा ब्लॉग आने वाला है ना उसमें प्रॉपर ट्राई करूंगी कि लाइव ही आप लोगों से इंटरेक्शन हो पाए। एंड ऑल्सो जो वीडियोस का अभी मैं इसलिए नहीं बोल सकती हूँ कि कॉलेज में जाकर देखेंगे क्या वो है, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा होता है कि आप लोगों को करना पड़ता है, तो वो भी हम आप लोगों से बताएंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो और डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना, जितना शेयर करोगे इतनी हेल्प होगी आप लोगों की। और मेरा तो इसमें कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन यस आप लोगों का होगा। और अपने ओपिनियन जरूर से देना क्योंकि आपके ओपिनियन के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और ये मत बोलना कि आप फालतू की बात बोल रही हैं, अगर आपको लगे तो बोलना, नहीं लगे तो भी रहने देना, क्योंकि देखो मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रही हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पैसों से भी ज़्यादा, है ना। तो बताना मुझे अपने जितने भी आप लोगों की जो भी ओपिनियन है। एंड ओके बाय बाय।